हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर साहा आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस एस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी हम लोग क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 1 यानी यूनिट 1 में पढ़ेंगे बीमीय सूत्र के बारे में। यानी सभी भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला को निकालना सीखेंगे। बीमीय सूत्र को निकालने सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बहुत सारा भौतिक राशि है जिसका बीमीय सूत्र आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि बीमीय सूत्र को एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग अभी अलग अलग भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। बीमीय सूत्र को इंग्लिश में डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, चलिए पहला है 1 नंबर लंबाई। लंबाई मतलब दूरी, ठीक है, का बीमीय सूत्र होता है एल। एल मतलब लेंथ, ठीक है। 2 नंबर देखिए, दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का होता है मास यानी कैपिटल एम। तीसरा है समय मतलब टाइम, इसीलिए उसका कैपिटल टी होता है। ठीक है। चौथा है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, इसीलिए उसका बीमीय सूत्र ए होता है। ठीक है। 4 नंबर तक हो गया। लंबाई यानी दूरी, विस्थापन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका एल होगा। एल मतलब लेंथ। दूसरा है द्रव्यमान मतलब मास, इसीलिए उसका कैपिटल एम होता है। बीमीय सूत्र को इस तरह से घेरना है बड़ी ब्रैकेट में, और अक्षर जो होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा, स्मॉल में किसी का भी नहीं होगा, सबका कैपिटल में होगा। ठीक है। चलिए समय तीसरा है। समय का होता है टाइम मतलब कैपिटल टी। विद्युत धारा यानी एम्पियर, तो उसका कैपिटल ए होता है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 5 नंबर। आगे है 5 नंबर। 5 नंबर है विस्थापन मतलब न्यूनतम दूरी। इसका भी क्या होगा, कैपिटल एल ही होगा। ठीक। 6 नंबर है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी का होता है कैपिटल एल और समय का होता है टी, तो क्या हो जाएगा एल टी पर पावर -1। ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, m पर पावर 0 l पर 1 t पर पावर -1। मतलब जो यहाँ नहीं रहेगा उस पे पावर हम 0 देकर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर m नहीं है तो m के पावर में दे दिए 0, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है। और l के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, और t के पावर में -1 है। यानी हम m l t तीनों में यदि लिखेंगे और यदि कोई यहाँ उपस्थित नहीं है तो उसके पावर में दे देंगे 0। ठीक है। जो उपस्थित नहीं रहेगा और उसको लिखना है तो उसके पावर में 0 देना पड़ेगा। ठीक। आगे देखिए 7 नंबर वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन का होता है L और समय का होता है T, तो क्या हो जाएगा L T पर पावर -1। ठीक है, L T पर पावर -1। यानी कहने का अर्थ है चाल और वेग दोनों का बीमीय सूत्र क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है L T पर पावर -1। 7 नंबर तक हो गया। अब चलेंगे 8 नंबर में। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर
त्वरण, त्वरण इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी वेग बटे समय। वेग का होता है एल टी पर पावर -1 और समय का होता है टी, यानी क्या हो जाएगा एल टी पर पावर -2। इसको हम लोग लिख सकते हैं m पर 0 एल टी पर पावर -2, यानी जो नहीं रहेगा उसके पावर में 0 दे करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 9 नंबर। 8 नंबर में क्या था, त्वरण यानी वेग बटे समय। वेग का होता है एल टी पर पावर -1 और समय का होता है टी, तो क्या हो जाएगा एल टी पर पावर -2, मतलब m पर पावर 0 एल पर पावर 1 और टी पर पावर -2। 9 नंबर है बल। बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण। द्रव्यमान का होता है कैपिटल M यानी मास, और त्वरण का भी जस्ट निकाले हैं, देख लीजिए एल टी पर पावर -2, तो क्या हो जाएगा m एल टी पर पावर -2। ठीक है, m एल टी पर पावर -2। चलिए हो गया, 9 नंबर तक हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और कॉपी में जरूर उतारिएगा, और रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। आगे देखिए 10 नंबर। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर है कार्य। ठीक है, कार्य बोले चाहे ऊर्जा बोले, बात बराबर होगा। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन। बल का होता है m एल टी पर पावर -2 और विस्थापन के लिए l। विस्थापन मतलब क्या, न्यूनतम लंबाई, तो उसका भी l होगा। तो क्या हो जाएगा m पर पावर 1 l पर पावर 2 और t पर पावर -2। ठीक है, चलिए कार्य का हो गया m l पर पावर 2 t पर पावर -2। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर है शक्ति मतलब पावर। ठीक है, शक्ति का होता है कार्य बटे समय। तो कार्य का क्या है देखिए, तो ये वाला m l पर 2 t पर पावर -2, और समय के लिए क्या होता है t मतलब टाइम। तो क्या हो जाएगा m l पर पावर 2 और t पर पावर -2 है, और एक जाएगा ऊपर, तो t पर पावर -3 हो जाएगा। यानी कार्य का होता है m l पर पावर 2 t पर पावर -2, और शक्ति का होता है m l पर पावर 2 लेकिन t पर पावर -3। ठीक है, चलिए हो गया। अब चलेंगे 12 नंबर में। देखिए 12 नंबर देखिए, 12 नंबर कार्य हुआ, शक्ति हुआ, अब होगा क्षेत्रफल, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का भी L और चौड़ाई का भी L, तो L का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको लिख सकते हैं m0 l पर पावर 2 t पर पावर 0, मतलब जो नहीं है उस पे पावर हम 0 देके लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। आगे देखिए 13 नंबर, आयतन। आयतन इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई का भी L, चौड़ाई का भी L, ऊंचाई का भी L, मतलब L पर पावर Q। ठीक है, चलिए 3 गो लंबाई, 2 गो लंबाई, 2 गो लंबाई में क्षेत्रफल, 3 गो लंबाई में आयतन। 13 नंबर तक हो गया। अब चलिए 14 नंबर में देखिए। 14 नंबर देखिए क्या बोलता है, दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल।
बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का होता है एम एल की पर पावर -2 और क्षेत्रफल के लिए होता है एल के पावर में 2। ठीक है, दो को लंबाई, तो क्या हो जाएगा, एम तो रहेगा, यहाँ एल के पावर में 1 है और नीचे 2 है, तो एक तो कट जाएगा और ऊपर हो जाएगा एल के पावर में -1 और आगे टी के पावर में -2, यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल के लिए एम एल टी पर पावर -2, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो, और क्षेत्रफल के लिए 2 को लंबाई मतलब एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एम के पावर में 1 एल के पावर में -1, क्योंकि यहाँ पर 1 है ऊपर में और नीचे 2 है, तो एक तो कटेगा और एक हो जाएगा ऊपर, तो एल के पावर में -1 टी के पावर में -2 रह जाएगा। ठीक है, यानी दाब का भीम सूत्र क्या होगा, एम एल के पावर में -1 टी के पावर में -2। चलिए अब देखेंगे हम लोग 15 नंबर, घनत्व। घनत्व देखिए 15 नंबर घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान के लिए होता है m और आयतन के लिए होता है l के पावर में 3। तो क्या हो जाएगा, m l के पावर में -3। ठीक है, m l के पावर में -3। 15 नंबर तक हो गया। आगे देखिए, आगे है 16 नंबर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको कैपिटल जी बोलते हैं। तो जी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये मात्रक होता है। इसी से हम बीम सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, न्यूटन मतलब बल, यानी एम एल टी पर पावर -2। मीटर यानी लंबाई, यानी 2 गो एल, बाय बटे मतलब बाय। ठीक है, किलोग्राम स्क्वायर मतलब 2 गो द्रव्यमान का स्क्वायर है, यानी 2 गो एम का स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। इसको अंदर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो एक तो कट जाएगा और एक हो जाएगा ऊपर, तो एम पर पावर -1 हो जाएगा। यहाँ 1 गो एल है और यहाँ पर 2 गो है, तो एल हो जाएगा 3 गो और टी पर पावर -2 रह जाएगा। हो गया, यानी जी का बी में सूत्र क्या होता है, एम पर पावर -1 एल पर पावर 3 और टी पर पावर -2। ठीक है, चलिए हो गया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बी में सूत्र हो गया। स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लीजिए। आगे देखिए 17 नंबर। 17 नंबर है आवेश। आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। धारा के लिए एम्पियर मतलब ए और समय के लिए टाइम मतलब टी, तो क्या हो जाएगा ए टी। आवेश का बी में सूत्र क्या होता है, ए टी। इसको लिख सकते हैं एम पर पावर 0 एल पर पावर 0 ए टी। ठीक है, चलिए इस पर 1 लगा सकते हैं। आगे देखिए 18 नंबर। 18 में है विभव या विभवांतर, जो बोलिएगा, जिसको भी कहते हैं। क्या होता है, कार्य बटे आवेश। कार्य का होता है m l पर पावर 2 t पर पावर -2। ठीक, और आवेश का होता है at। तो इसको सॉल्व कीजिए, m तो रह जाएगा, l तो रह जाएगा l पर पावर 2 और t एक हो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा t पर पावर -3 और a जाएगा ऊपर, तो a पर पावर -1। यानी विभव विभवांतर का बी में सूत्र क्या होता है, m l स्क्वायर टी पर पावर -3 और a पर पावर -1। ठीक है, चलिए 18 नंबर तक हो गया।
अब देखिए 19 नंबर, देखिए 19 नंबर देखिए, प्रतिरोध, ठीक है, जिसको कैपिटल आर बोलते हैं। आर बराबर क्या होता है, V बटे आई। V मतलब विभव, विभवांतर जो बोलिएगा, उसका होता है m l पर पावर 2 t पर पावर -3 a पर पावर -1, ठीक। और धारा मतलब एम्पियर a होगा। इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा देखिए, m l पर पावर 2 t पर पावर -3 और ये a जाएगा ऊपर तो a पर पावर -2 हो गया, ठीक है। यानी प्रतिरोध का B में सूत्र क्या होता है, m l पर पावर 2 t पर पावर -3 a पर पावर -2। अब देखिए 20 नंबर, लास्ट 20 नंबर ही लास्ट होगा। चलिए 20 नंबर देखिए, गतिज ऊर्जा का B में सूत्र क्या होता है, ठीक है। इसको E के बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा होता है, हाफ mv²। तो हमने आप कल ही बोला था, कोई भी ऊर्जा रहो, कोई भी बल रहो, कोई भी वेग रहो, सबका B में सूत्र एक समान होगा। जो भी वेग है उसका B में सूत्र एक समान होगा, जो भी बल है, चाहे अभिकेंद्र बल है, नाभिकीय बल है, घर्षण बल है, कूलाम बल है, चुंबकीय बल है, कोई भी बल है उसका B में सूत्र सेम होगा। कोई भी ऊर्जा है, कोई भी कार्य है, B में सूत्र समान होगा। तो गतिज ऊर्जा है, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ का तो B में सूत्र होगा नहीं, m मतलब द्रव्यमान, इसके लिए क्या होगा, हाफ के लिए हो जाएगा बीमाहीन, क्या हो जाएगा, बीमाहीन। और द्रव्यमान के लिए कैपिटल M, और वेग के लिए V क्या है, वेग, वेग मतलब l t पर पावर -1, इसका स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, तो m हो गया, l का स्क्वायर मतलब l², और t पर पावर -1 है, उसका स्क्वायर करना है तो t पर पावर -2, ठीक है। यानी गतिज ऊर्जा का B में सूत्र क्या होगा, जो कार्य का है, जो ऊर्जा का है, मतलब m l पर पावर 2 t पर पावर -2, ठीक है। चलिए 20 नंबर तक हो गया। अब और कुछ बच गया क्या, हाँ, एक है संवेग। संवेग है, संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान इनटू वेग। द्रव्यमान का होता है कैपिटल M और वेग का होता है l t पर पावर -1। तो क्या हो जाएगा, m l t पर पावर -1, m l t पर पावर -1 हो गया, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है। संवेग इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान का m और वेग का l t पर पावर -1। तो क्या हो जाएगा, m l t पर पावर -1, m l t पर पावर -1। और एक है आवेग, ठीक है। देखिए उसका भी देख ही लीजिए, जो जो याद आ रहा है बना देते हैं, क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है, सब तो इजी है। 22 नंबर, आवेग, इसको इम्पल्स बोलते हैं। आवेग इक्वल टू होता है बल इंटू समय। तो बल का होता है m l t पर पावर -2 और समय के लिए क्या होता है t। तो क्या हो जाएगा, m l t पर पावर -2 है, यहाँ 1 है प्लस में, तो -1 बचेगा, ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर, भार मतलब वेट, भार मतलब वेट, ठीक है। अब भार का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, भार बराबर होता है mg, w बराबर क्या होता है mg, m क्या है द्रव्यमान और g क्या है त्वरण, ठीक है। देखिए समझिए बढ़िया से, भार मतलब वेट, w इक्वल टू क्या होता है mg होता है, m क्या है मास द्रव्यमान और g क्या है त्वरण, ठीक है।
चलिए, जी कौन त्वरण है? गुरुत्वीय त्वरण है। अब इसका निकालना है, तो द्रव्यमान के लिए m और त्वरण के लिए l (t⁻⁻²). ठीक, तो उसको मिलाना है, इसको मिलाएंगे क्या हो जाएगा देखिए, तो m l (t⁻⁻²) हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत आपको होगा ही नहीं। यानी भार बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान के लिए m और त्वरण के लिए l (t⁻⁻²), तो हो जाएगा m l (t⁻⁻²). ठीक है, तो 23 नंबर तक हो गया। अब इतने हैं, ठीक। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।